हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा दो शोज का। पहले मैं रिव्यू करूंगा अतिथि का और उसके बाद मैं रिव्यू करूंगा काला शो का। ये दोनों वेब सीरीज हैं और दोनों की दोनों आपको अवेलेबल हो जाएंगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अतिथि वेब सीरीज। इस शो में आपको मिलेंगे टोटल 6 एपिसोड्स जिनका रन टाइम है प्रॉपर 30 मिनट्स ईच और इस शो का जॉनरा है हॉरर। शो की कहानी स्टार्ट होती है दो जगह पे। एक जगह पे होता है सावरी जो कि एक यूट्यूबर है और वो अपना वीडियो शूट करते वक्त एक भूतिया रास्ते के बारे में बात कर रहा होता है। देन कट टू द सेकंड प्लेस जहां पर रवि है और ये बंदा एक राइटर है। रवि की वाइफ फॉर सम रीजंस बेड रिडन है और अचानक से एक रात को रवि के घर में एंट्री मारती है एक स्ट्रेंज, मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल सी लेडी। अब इन दोनों स्टोरीज में एक चीज कॉमन है और वो है भूत। तो अब इस कहानी में आगे क्या होता है, चीजें कैसे आगे बढ़ती है, कौन भूत है और कौन भूत नहीं है, ये सब चीजें जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले कहानी के बारे में बताऊं तो शो पूरे तरीके से प्रेडिक्टेबल है थ्रू आउट और कई बार आपको इस शो में लिखे हुए डायलॉग से बता देंगे कि भाई साहब एंड वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। जैसे कि पहले एपिसोड के शुरू के 5 मिनट में जो यूट्यूबर है सावरी ये बोलता है कि भूत वो लोग बनते हैं जिनकी आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं होती या फिर उनको किसी से रिवेंज लेना होता है जो कि वो पूरा नहीं होता। एंड दिस स्टेटमेंट इज अ स्पॉइलर बट ओवरऑल ये जो शो है ये आपको 1980s की हॉरर मूवीज की याद दिला देगा। वो सेम बिजली का कड़कना, वो सेम लाइटिंग इफेक्ट, वो दरवाजे के खटखट होने के इफेक्ट्स, फिर वो जो ओरिजिनल जो भूतनी है वो सबको ऐसे 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 करके ऐसे देख रही है। ऐसे मतलब ये ऐसे कौन देखता है भाई, ऐसे ऐसे कौन सा भूत देखता है? ये मतलब ये 1980s का जमाना हुआ करता था ऐसे देखने का, बट ये अभी मुझे नहीं पता। अगर तुम लोग किसी भूत को भी पकड़ के लेके आके ऐसे दिखाओगे ना तो वो भूत भी नेग्लेक्ट कर देगा कि ये बंदी हमारी प्रजाति की नहीं है ये। और ये 80s वाला पूरा कॉन्सेप्ट देखने के बाद ना आपको डर तो नहीं लगेगा बट हंसी बहुत जोरदार आने वाली है आपको। और चौथे एपिसोड में मुझे सच में यही लगा कि यार ये कहीं कॉमेडी तो नहीं, क्या मैंने इसका जॉनरा गलत पढ़ लिया था या क्या पता ये किसी 80s की मूवीज का कोई स्पूफ हो सकता है, बट ऐसा भी कुछ नहीं था। मतलब इस पॉइंट पे मैं शो के मेकर से एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखो भाई साहब हम लोग आगे बढ़ गए हैं, प्लीज आप लोग भी आगे बढ़ जाओ एंड प्लीज स्टॉप। स्टोरी वाइज देखो ये स्टोरी उतनी बुरी नहीं है बट ये अपने जॉनरा के हिसाब से बहुत बुरे तरीके से फेल होती है। और दूसरे एपिसोड में आपको फिर सब पता चल जाएगा कि कौन भूत है कौन नहीं है, क्या रिवेंज लेना चाहती है, वो किससे लेना चाहती है, ये घर क्या है, ये सब। देन सिनेमेटोग्राफी, सो इट वाज ओके, इट वाज फाइन। ऐसा कुछ वाओ फैक्टर आपको नहीं मिलेगा इस शो में। फिर साउंड एंड म्यूजिक डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो देखो इन लोगों ने कम से कम कोशिश तो की है कुछ नया करने की, क्योंकि आप इस शो का पहला जो एपिसोड है उसका 15 मिनट देखोगे ना तो आपको फील होगा कि भाई साहब दिस इज गुड और आपको उन 15 मिनट में देखो एक दो गूज़बम्स भी आ जाएंगे। बट फिर उसके बाद जो कबाड़ा हुआ है भाई, ऐसे में ये स्टोरी जो है ये बहुत ज्यादा क्लीशेड है और फिर उसी के साथ में उसका एग्जीक्यूशन भी। तो इन सब चीजों के बीच में बेचारा म्यूजिक और साउंड डिपार्टमेंट वो कितना संभाल लेगा यार। एंड द सेम थिंग गोज विद एक्टिंग। वो ऐसे 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 करके जो देख रही है वो मुझे लगता है ये इनको ऐसे ही बताया गया होगा कि आपको ऐसे ही करके ऐसे दिखना है तभी आप भूत बनोगे, है ना। खैर अब रेंटिंग से आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर और राइटर हैं इस शो के YG भरत और ये इनका डेब्यू शो है। सो आई वांट टू से वेल ट्राइड। आपने देखो कोशिश पूरी की। कई लोगों को हो सकता है ये शो पसंद भी आ जाए जो कि हॉरर जॉनर में बहुत नए नए हैं, बट हमारे जैसे लोग जो कि सेंटीपीड मूवीज को ऐसे चाट कर आए ना तो ये शो हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बना है। बाकी देखो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड आई रियली होप कि आपको आपकी ऑडियंस जरूर मिले। बाकी इस पूरे शो में देखो आपको मिलेगा एक हाफ ड्यूड सीन, वो भी पहले एपिसोड में, और फिर गालियां। और मेरी साइड से इस शो को 2 out of 5 जस्ट फॉर द साउंड डिपार्टमेंट एंड एक्टिंग। फाइनल वर्डिक्ट, देखो ये शो मैं मेरी तरफ से किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा, बट स्टिल अगर आप लोग हॉरर जॉनरा में बहुत नए हो, आपने इससे पहले सिर्फ 1-2 चीजें ही देख रखी है तो फिर आप ये वाला शो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके दिल में ऐसा है कि भाई देखना ही देखना है तो फिर जाके देख लो, मैं नहीं रोकने वाला। बट देखने के बाद मुझे जरूर कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपके व्यूज क्या रहे। तो ये हुआ अतिथि का रिव्यू। अब रिव्यू शुरू करते हैं काला वेब सीरीज का। काला वेब सीरीज आपको मिलेगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर, जिसमें है टोटल 8 एपिसोड्स और इनका रन टाइम वेरी करता है 30 to 50 मिनट्स के बीच में। शो का जॉनरा है क्राइम थ्रिलर। कहानी शुरू होती है ऋत्विक नाम के एक IB ऑफिसर से जो कि एक बहुत ही बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की छानबीन कर रहा है। तो ऋत्विक एग्जैक्टली है कौन, उसका पास्ट क्या है और फिर वो इस केस से कैसे जुड़ा हुआ है और क्या वो इस केस को क्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, देखो ये सब चीजें जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। इसके बाद ये कहानी टाइमलाइंस में डिवाइडेड है। ऋत्विक की कहानी है 2018 की और फिर आता है शुभेंदु नाम का एक कैरेक्टर जो कि एक आर्मी ऑफिसर है, तो इसकी टाइमलाइन है 1988। हर एपिसोड के स्टार्ट के 10 से 15 मिनट ये स्टोरी चलती है 1988 में और बाकी का जो एपिसोड है वो चलता है 2018 में। इसके बाद अप टू एपिसोड नंबर 4
थ्रिल 100%, सस्पेंस 100%। आप लोग थ्रिल के नाम पर हमेशा अपनी एज ऑफ द सीट पर रहोगे, आप ये शो बंद नहीं कर पाओगे। चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी और आपका दिमाग सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने में लगा हुआ रहेगा। और इतने में आता है एपिसोड नंबर 5 और एपिसोड नंबर 5 के बाद ये शो देखने लायक भी नहीं बचता। और मुझे इस लेवल की फ्रस्ट्रेशन हुई है ना इस एपिसोड नंबर 5 से कि चलो इससे पहले के जो 4 एपिसोड्स थे उसमें देखो थोड़ा बहुत लॉजिक इधर उधर था जिसको कि इजीली इग्नोर में करते हुए जा रहा था, बट एपिसोड नंबर 5 के बाद से भाई साहब हर एक चीज इस शो की मेरी आंखों में खटक रही थी। यहाँ पर बात हो रही है एक आर्मी सोल्जर की जो कि एक दिन डिसाइड करता है कि उसको करप्ट बनना है। अब करप्ट हो जाने के लिए आपके पास होना चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव, क्योंकि इस स्टोरी में करप्ट होना है एक आर्मी ऑफिसर को जो कि 3 बार अपने देश के लिए मौत के मुंह से वापस बाहर निकल के आया है। और वो स्ट्रॉन्ग रीजन इस शो ने दिखाया है होमोसेक्सुअलिटी। आर यू सीरियस? देखो मैं होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, बट ये वाली जो चीज है ना ये इस प्लॉट में कहीं नहीं बैठती। कोई एंगल नहीं बनता इस पूरी चीज का इस पूरी स्टोरी में। मतलब इन लोगों ने दिखाया है कि एक आर्मी ऑफिसर को टेररिस्ट से प्यार हो जाता है और उस चक्कर में वो करप्ट हो जाता है, फिर वो हथियार वगैरह की स्मगलिंग करने लगता है अपने देश में। यार देखो एक तो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर ना अपने इंडिया में वैसे ही बहुत कम लोग एजुकेटेड है और ऊपर से अगर वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर आप देख लो भैया क्या करना है फिर। अब चलो ये पूरी रैंटिंग को साइड में रखते हैं, रिव्यू पर वापस आते हैं। फिर एपिसोड नंबर 5 के बाद से ना फिर ये शो खराब ही होता जाता है भाई, लेयर बाय लेयर फिर ये शो खराब है मतलब। और इसके बाद में अब स्टोरी के बारे में और कुछ नहीं बोलना चाहता, दैट्स इट। डायरेक्टर हैं इस शो के बिजॉय नंबियार। इनके बनाए गए शोज और मूवीज का एक बहुत बड़ा पैटर्न मैंने इस बार नोटिस किया। आप इनके डायरेक्ट किया हुआ कोई भी वेब सीरीज कोई भी मूवी उठाकर एक बार देखो, ये बंदा फर्स्ट हाफ बहुत ही शानदार तरीके से बनाता है, लेयर बाय लेयर। उसमें सस्पेंस होता है, उसमें थ्रिल होता है, अगर कोई फील गुड चीज हुई तो फिर वो लेयर उस हिसाब से क्रिएट करता है, बट क्रिएट बहुत अच्छे तरीके से करता है ये। बट इस बंदे का सेकंड हाफ टोटल वेस्ट। द सेम गोज फॉर स्वीट कारम कॉफी जिसका मैंने रिव्यू अभी कुछ ही महीने पहले किया था। द सेम गोज विद तैश, द सेम गोज विद दोबारा, द सेम गोज विद वजीर मूवी एंड द सेम गोज विद शैतान। मतलब तुम लोग एक बार शैतान की कास्ट उठाकर देख लो भाई साहब, और वो मूवी का फर्स्ट हाफ जिस तरीके से लिखा गया था ना भाई, माइंड ब्लोइंग। और ये जितने भी अभी नाम लिए ना इन सब का सेकंड हाफ उठाकर देख लो आप, इंक्लूडिंग दिस शो, टोटली वेस्टेड। मतलब देखो मुझे भी नहीं पता कि इनको सेकंड हाफ से ही प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, बट अगर ये वाला वीडियो मेरा इन तक पहुंचे तो प्लीज मैं ये मैसेज इनको कन्वे करना चाहता हूं। बाकी देखो इस शो का जो फर्स्ट हाफ था बहुत ही शानदार था, मैं कह तो रहा हूं ना आप लोग सीट नहीं छोड़ पाओगे, थ्रिल 100%, बट फिर सेकंड हाफ ऑफ द शो कचरा। मतलब मुझे अगर रिव्यू नहीं करना होता ना तो मैं एपिसोड नंबर 5 के बाद बंद कर देता, लेकिन फिर भी मैंने पूरा देखा। इसके बाद आता है एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट, जिसमें से 80% ऑफ द टाइम स्क्रीन पर हमें देखने को मिलते हैं अविनाश तिवारी, जिन्होंने रोल प्ले किया ऋत्विक का, एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब थ्रू आउट द शो एंड यस दिस गाय लीव्ड अ मार्क। देखो यार इस आदमी का फ्यूचर ब्राइट है, आगे मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। और इनके अलावा बाकी के एक्टर्स ने भी देखो अच्छी एक्टिंग की है, नथिंग एंड नोबडी वाज आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ कैरेक्टर। देन कम सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग वाला पार्ट, तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। कुछ सीन्स में आपको ट्रांसफॉर्मर्स मूवी की भी याद आ जाएगी, जहां पर बहुत सारी गाड़ियां एक लाइन से चल रही हैं और इन लोगों ने शॉट लिए एरियल शॉट। कलर ग्रेडियंट्स भी इस स्टोरी और थीम को पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे थे थ्रू आउट। बैकग्राउंड स्कोर वाज रियली रियली गुड। मैं सच में स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक पर ढूंढ रहा था कि इस शो का कोई ओएसटी भी आया है क्या, बट खैर वो तो नहीं आया, क्योंकि अपने इंडिया में देखो ओएसटी वाली जो चीज है उसका रीति रिवाज है ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर अनिरुद्ध रामचंद्र फॉर विक्रम मूवी। फाइनली इस शो में सेक्सुअल कंटेंट है, गालियां हैं और थोड़ा सा वायलेंस भी, और इस शो का रन टाइम भी ठीक है। बस वो एक जो स्टोरी आर्क है उसको इन लोगों को नहीं लेना चाहिए था एक्चुअल में। और मेरी तरफ से इस शो को 3 आउट ऑफ 5 फॉर एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी एंड बैकग्राउंड स्कोर। फाइनल वर्डिक्ट, ये शो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, बट उसमें भी एक शर्त है कि एपिसोड नंबर 5 को देखने के बाद आपके व्यूज क्या रहेंगे। अगर आपके और मेरे व्यूज थोड़े से भी मैच होते हैं तो आप एपिसोड नंबर 5 के बाद ये शो बंद कर दोगे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आगे देख सकते हैं, ये हमने चीज डाइजेस्ट कर ली है, देख लो, तो बस इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। ये दोनों रिव्यूज अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक अपना ध्यान रखो एंड बी ऑसम एंड बाय बाय।